तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप मार्केट के अंदर ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी अच्छे तरीके से फाइंड करके अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आपको कैंडल के बारे में जानकारी है और आप कैंडल के सारे थ्योरी को समझते हैं तो आप मार्केट में इजीली ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी फाइंड कर सकते हैं। यानी मार्केट में किस जगह पर अब ज्यादा लिक्विडिटी जनरेट हुआ है ये आप इजीली फाइंड कर सकेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप कैसे मार्केट के कैंडल थ्योरी को समझकर मार्केट में ये पता कर सकते हैं कि कौन सा कैंडल बनने के बाद मार्केट अब किधर जाएगा। और उस वीडियो में बताया था कि ये चीज आपको बायस फाइंड करने में मदद करेगा और ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी फाइंड करने में मदद करेगा। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप मार्केट के अंदर ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी अच्छे तरीके से फाइंड करके उस प्रॉफिट बनाएंगे। वेलकम बैक गाइस, ये हमारे चैलेंज का डे 62 है जिसमें आप सीखने वाले हैं बाई एंड सेल साइड ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। ठीक, यहाँ पर आपके सामने दो पैटर्न है। एक पैटर्न में क्या है, मार्केट हायर हाई के ट्रेंड में आ रहा है। ठीक, बैक टू बैक डायरेक्शनल कैंडल बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक, अब आपको डायरेक्शनल कैंडल के बारे में नहीं पता तो आप ठीक इससे पहले वाला जाके वीडियो देख लीजिए। और ये जो पैटर्न है इसमें मार्केट क्या आ रहा है, इसमें भी मार्केट बैक टू बैक डायरेक्शनल कैंडल बनाते हुए आ रहा है। यहाँ पर होता क्या है कि मार्केट जब बैक टू बैक डायरेक्शनल कैंडल बनाते हुए ये कैंडल क्लोज करता है, लास्ट डायरेक्शनल कैंडल जब ये क्लोज करता है तो उसके बाद होता क्या है, मार्केट अपने पिछले हाई के ऊपर क्लोजिंग के बजाय पिछले हाई के लिक्विडिटी लेकर हाई के नीचे क्लोज कर देता है। कि ऊपर क्लोजिंग करता तो मार्केट क्या करता, अपना जो ट्रेंड चल रहा था वो कंटिन्यू करता। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, मार्केट अपने पिछले हाई के नीचे क्लोज करके यहाँ पर क्या बना दिया, एक रिवर्सल कैंडल बना दिया। तो जैसे ही ये रिवर्सल कैंडल बना, अब यहीं पर हम मार्क करते हैं अपना ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी कि अब मार्केट किधर जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मार्केट ऐसे बैक टू बैक ऊपर जा रहा था। ठीक, अब ऊपर जाने के बाद मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं किया। इस कैंडल के बनने के बाद मार्केट इसके हाई के ऊपर क्लोज नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में अब बाई साइड का लिक्विडिटी खत्म हो चुका है, क्योंकि मार्केट में इतना ज्यादा बाइंग आ रहा था। अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो ऐसा रिवर्सल कैंडल मार्केट फॉर्म नहीं करता है। ये हुआ इस कैंडल के पीछे का साइकोलॉजी और इस ट्रेड करने के पीछे का साइकोलॉजी। अब यहाँ पर होगा क्या, जैसे ही ये कैंडल क्लोज करेगा हम अपना लिक्विडिटी मार्क करेंगे। तो हमारा लिक्विडिटी कहाँ होगा, हमारा लिक्विडिटी होगा ये पिछला कैंडल के जो जिस कैंडल का हम हाई मार्क किए थे उसका जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। और हम इसी लिक्विडिटी का यूज करेंगे अपना प्रॉफिट बनाने के लिए। और आप देखेंगे मार्केट में कि 90% ऐसा सिनेरियो बनने के बाद जब मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर जाता है और एक जगह पर जाकर जब मार्केट के अंदर एक रिवर्सल कैंडल फॉर्म होता है, मार्केट के अंदर जो पिछला कैंडल होता है वो मार्केट कैंडल का लो लेने आता है और वहां पर लिक्विडिटी जनरेट करके फिर अगर उसे ऊपर जाना है तो ऐसे ट्रेंड को कंटिन्यू कर। तो यहाँ पर आपको क्या समझ आया कि अगर हमें इस टाइप का पैटर्न मार्केट में देखने को मिले, यानी अगर मार्केट में अंदर केवल ऐसा कैंडल और उसके बाद एक ऐसा कैंडल मिल जाए और मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड में हो, तो हमें क्या देखना है, हमें लोएस्ट पॉइंट पर जो पिछला कैंडल है उसके लोएस्ट पॉइंट पर लिक्विडिटी मार्क करके उसको हम ट्रेड कर सकते हैं। अभी इसको मैं चार्ट पे दिखाऊंगा कैसे हम इसे यूज करेंगे। अब ये दूसरा पॉइंट सेम इसी की जैसा, मार्केट क्या था, लोअर ट्रेंड में चल रहा था। अब लोअर ट्रेंड में चल रहा था तो मार्केट का जो ये पिछला लो था, अगला कैंडल जो ये ग्रीन वाला बना है क्या है, इसके पिछले लो का लिक्विडिटी लेकर ऊपर क्लोज किया है। यानी अब मार्केट के अंदर इतना बेरिश पावर नहीं है कि मार्केट नीचे जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मार्केट बैक टू बैक डायरेक्शनल कैंडल बनाते हुए क्या आ रहा था, नीचे आ रहा था। बट एक कैंडल मार्केट पिछले कैंडल का लो का लिक्विडिटी स्वीप करके रिवर्सल कैंडल बना दिया। ठीक, तो जैसे ही ये रिवर्सल कैंडल बना हम क्या करेंगे, अपना लिक्विडिटी मार्क करेंगे। तो हमारा लिक्विडिटी कौन होगा, ये हम हाई मार्क कर लिए। अब हाई मार्क करके क्या करेंगे, जैसे ही ये कैंडल क्लोजिंग होगा उसके बाद नीचे ये जितना यहाँ पर पीओआई कोई भी बचा होगा एक्सट्रीम वाला उस पर मार्केट टाइप करेगा और इस हाई का लिक्विडिटी लेगा। अब यहाँ पर फिर डिसाइड होगा यहाँ से कि मार्केट का बायस किधर है। अगर मार्केट का बायस यहाँ पर अप ट्रेंड में हो जाता है तो क्या होगा, मार्केट ऊपर निकल जाएगा। और नहीं तो क्या होगा, मार्केट ये इतना पूरा लिक्विडिटी जनरेट करने के बाद फिर से अपना जो ये डाउन ट्रेंड का ट्रेंड चल रहा था वो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ये हुआ एकदम सिंपल लिक्विडिटी मार्क करके ट्रेडिंग करने का तरीका। अब समझते हैं कि मार्केट में इससे अलग एक सिनेरियो क्या हो सकता है। कभी कभी क्या होगा कि आपको ऐसा कैंडल मिल जाएगा, जैसे मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक, ऐसे मार्केट अप ट्रेंड में आ रहा है। अब होगा क्या, मार्केट में आपको एक जगह पर ऐसा इनसाइड कैंडल देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम कहाँ लिक्विडिटी मार्क करें, मार्केट यहाँ से किधर जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जितने भी लोग बिगनर्स है वो ट्रेडिंग अवॉइड कर सकते हैं। वो वेट कर सकते हैं कि मार्केट या तो अपने हाई के ऊपर क्लोज दे या मार्केट अपने लो के। लेकिन जो चाहते हैं, जो थोड़ा एडवांस है, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसे ऐसा कैंडल बन गया, ठीक है, तो इस कैंडल में आप देखेंगे तो क्या हुआ, इस कैंडल, इस दोनों कैंडल का साइकोलॉजी देखते हैं। मार्केट ऐसे डायरेक्शनल कैंडल बनाते हुए ऊपर आ रहा था। ठीक, अब क्या हुआ, मार्केट के अंदर एक इनसाइड कैंडल बना। तो ये कैंडल का क्लोजिंग कहाँ है, यहाँ पर, और इस कैंडल का क्लोजिंग कहाँ है, यहाँ पर। यानी ये कैंडल, ये जो बना है कैंडल, ये कैंडल बनने के बाद हमारा बायस किधर शिफ्ट हो गया, डाउन ट्रेंड में। अब मार्केट में ये हो सकता है कि क्या हो, मार्केट अपने पिछले कैंडल लो का लिक्विडिटी लेकर फिर
डायरेक्शनल कैंडल बना दे एक और अपना जो हाईएस्ट पॉइंट है उसके ऊपर क्लोज कर दे, ऐसा हो सकता है। बट ये मैं आपको बोलूंगा कि ऐसा कैंडल फॉर्म हो जाता है तो आप क्या करें, आप वेट करिए कि मार्केट या तो अपने हाई का ब्रेकआउट करे या अपने लो का ब्रेकडाउन करके एक कैंडल क्लोज करे, ठीक। अब इसके अलावा एक और सिनेरियो होता है। अब देखिए, अब एक ये सिनेरियो होता है कि मार्केट में ऐसे डायरेक्शनल कैंडल बन रहा था, ठीक। अब मार्केट में क्या हुआ कि अगला कैंडल जो बना, ये डायरेक्शनल कैंडल बनने के बाद हमारा बायस कहाँ था, अप साइड, ठीक। मार्केट क्या किया, अप साइड का भी लिक्विडिटी लिया और यहाँ पर लो साइड का भी लिक्विडिटी ले लिया। अब हमारा अगला ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी कहाँ होगा, यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपना बायस देखेंगे। हमारा यहाँ पर बायस बताएगा कि मार्केट में अब अगला ट्रेंड किधर आने वाला है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मार्केट में कहाँ पर बायस है, मार्केट में अप साइड का भी लिक्विडिटी ग्रैब हो चुका है और लो साइड का भी। तो हम क्या करेंगे, अब इस कैंडल में देखेंगे कि बायस कहाँ है। तो मार्केट में इस कैंडल में हमारा बायस कहाँ दिख रहा है, इस कैंडल का क्लोजिंग कहाँ है, नीचे है, यानी ये जो कैंडल का बायस है कहाँ है, लो पर है। तो अब अगला कैंडल जो बनेगा उसका 90% चांस है कि मार्केट यहाँ पर आए, वो कैंडल बनाकर इस लो का लिक्विडिटी ले, ठीक। और उसके बाद अपना जो रियल ट्रेंड है वो स्टार्ट करे। तो एक ये सिनेरियो हो जाएगा कि मार्केट अपने पिछले कैंडल का लो का भी लिक्विडिटी ले लेगा और हाई का भी। तो उस समय आपको क्या देखना है, मार्केट का बायस। अभी बायस के ऊपर एक वीडियो लाने वाला हूँ, सबसे एकदम आपको शुरू से बता रहा हूँ ताकि आपको एक भी चीज समझने में कंफ्यूजन ना हो, ठीक। अगर आप अच्छे तरीके से यहाँ पर पूरा आईसीटी सीखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा आईसीटी का जितना भी बेसिक होता है, उसके बाद एडवांस होता है, जो आप ट्रेडिंग में यूज करके पैसा बना सकते हैं, वो सारा चीज बताने वाला हूँ। तो मुझे लगता है आपको ये चारों सिनेरियो समझ में आया होगा। ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी फाइंड करते समय हमें कैसे कैंडल को देखकर अपना लिक्विडिटी मार्क करना होता है, ठीक। अब चलिए आपको दिखाता हूँ चार्ट पर। अब आप इस पॉइंट पे देखिए, आपको इसी पॉइंट पे जो हमारा फर्स्ट दो सिनेरियो था उसको आपको समझने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले हमारा सिनेरियो, हम अपना ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी मार्क करते समय अपना बायस फाइंड करते हैं। यहाँ से हम बायस मार्क करना शुरू करें तो ये कैंडल क्या था, एक इनसाइड कैंडल था। इसका बायस कहाँ था, इस पॉइंट पर लो पर, मार्केट लो का बायस ग्रैब किया। अब इस कैंडल में बायस कहाँ हुआ, फिर हमारा लो पॉइंट पर। लेकिन जब यहाँ पर देखेंगे ये कैंडल जब बना ये, तो हमारा क्या था कि जब मार्केट का ट्रेंड डाउन हो, यानी मार्केट का बायस क्या हो, डाउन ट्रेंड में हो, और एक ऐसा रिवर्सल कैंडल बनेगा तो मार्केट क्या करेगा, अपने पिछले कैंडल के हाई का लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, ठीक। अब यहाँ पर मार्केट हाई का लिक्विडिटी लिया, बट हुआ क्या, मार्केट अपने पिछले हाई के ऊपर क्लोज नहीं कर पाए और यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल जैसा फॉर्म किया। तो अब जैसे ही ये रिवर्सल कैंडल फॉर्म होगा, हम क्या करेंगे, हमारा बायस शिफ्ट हो जाएगा। हमारा बायस कहाँ हो जाएगा, ये जो कैंडल बना हुआ है उसका लो पॉइंट पर, क्योंकि यही हमारा रूल था। तो अब जैसे ही ये बायस हम मार्क किए तो ये हमारा क्या हो गया, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, ठीक। अब मार्केट यहाँ पर आएगा, ये हमारा टारगेट होगा कैंडल में एंट्री करने के बाद। तो आप देखेंगे तो इस कैंडल में अगर कोई एंट्री करता तो वो इजिली इस टारगेट को ले सकता था, ठीक। यहाँ पर आपको दोनों सिनेरियो समझ में आ गया। अब देखिए इनसाइड कैंडल वाला सिनेरियो, ठीक। यहीं पर जब मार्केट ये अपने पिछले कैंडल के लो का लिक्विडिटी लिया तो यहाँ पर भी क्या था, मार्केट में एक इनसाइड कैंडल बना हुआ था। तो मैं आपको क्या बताया कि जब भी मार्केट के अंदर एक इनसाइड कैंडल बन जाए तो हम वेट करेंगे कि मार्केट का किस तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है। तो मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया, यानी मार्केट का बायस शिफ्ट कहाँ हो गया, लोवेस्ट पॉइंट पर। लेकिन मार्केट इस पॉइंट पर आके जब अगला कैंडल बना तो फिर एक इनसाइड कैंडल बना दिया, यानी अगर देखेंगे तो इस कैंडल का लो यहाँ है और इसका अगला कैंडल जो है इसका लो पॉइंट कहाँ है, यहाँ है। ये जो पूरा कैंडल पिछले कैंडल के अंदर आ रहा है, तो हमारा क्या हुआ, ये कैंडल भी यहाँ पर क्या बना रहा है, एक इनसाइड कैंडल बना रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब या तो हम यहाँ पर ऐसे, जैसे ये कैंडल बना तो इसका बायस शिफ्ट हो गया अप ट्रेंड में, फिर मार्केट इसका लिक्विडिटी लिया, फिर यहाँ पर बायस शिफ्ट हो गया अप ट्रेंड में, तो इसका भी मार्केट यहाँ पर लिक्विडिटी लिया। अब जैसे ही ये कैंडल बना तो ये कैंडल क्या है, रिवर्सल कैंडल, और बायस कहाँ शिफ्ट हो गया, डाउन ट्रेंड में, ठीक। जब मैं आपको बायस मार्क करना सिखाऊंगा तो आप अच्छे तरीके से ये सारे चीज को समझ जाएंगे। अभी बस केवल आप ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी समझिए कि मार्केट में कहाँ पर लिक्विडिटी होता है, कैसे हमें यूज करना होता है। अब इसके बाद जब आप बायस समझिएगा, आपको पूरा पता है कि डायरेक्शनल कैंडल क्या होता है, रिवर्सल कैंडल क्या होता है, ये सारे चीज पता होने के बाद आपको ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी पता है। अब आप अच्छे तरीके से बायस समझेंगे। ऐसे मार्क करके भी आप क्या कर सकते थे, ये पूरे जोन में भी ट्रेड कर सकते थे। लेकिन मान लीजिए आपको यहाँ पर मैं बताया कि जो बिगनर है वो इस जोन में ट्रेडिंग अवॉइड करे, ठीक। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये पूरा जो एक मूवमेंट चल रहा है ये एक इनसाइड कैंडल के अंदर चल रहा है। तो इनसाइड कैंडल के अंदर जितना भी मूवमेंट होता है वो क्या होता है, वो सब एक ही कैंडल माना जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही मार्केट पिछले इनसाइड कैंडल का लो का लिक्विडिटी लिया, हमारा बायस किधर शिफ्ट हो गया, हमारा यहाँ पर भी बायस क्या था, बेयरिश था। तो जैसे ही इस बायस मार्क किए उसके बाद मार्केट फिर नीचे आया, यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट का ये जो पिछला बायस था ये ग्रैब नहीं हुआ। अब यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गया मार्केट का बाय, ये शिफ्ट हो गया अप ट्रेंड में। तो मुझे लगता है कि अब आपको मार्केट के अंदर बाई और सेल साइड का अच्छे तरीके से लिक्विडिटी समझ में आया होगा कि कैसे हमें उसे यूज करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो बायस के ऊपर डालने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब वो वीडियो आए तो आप इजीली देख सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।